चकवाल फायरिंग केस में 9 साला हानिया अहमद की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। हानिया को 5 गोलियां लगी थीं। मौत की वजह ज्यादा खून बहना और दिल का दौरा करार। रिपोर्ट के मुताबिक जिगर, छोटी और बड़ी आंत को नुकसान पहुंचा। दाएं रान में फ्रैक्चर भी हुआ था। सिंध काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध कुछ देर बाद बजट पेश करेंगे। मुराद अली शाह के मुताबिक नए बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। बलूचिस्तान का 1100 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना अमीर शुएब नौशिरवानी सपहर 4 बजे बजट पेश करेंगे। तरक्याती अखराजात का कुल हजम 250 से 300 अरब रुपए रखने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा का मिनी बजट आएगा या मुकम्मल, सूबाई हुकूमत फैसला न कर सकी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात न होने के बायस मामला लटक गया। सूबाई असम्बली का इजलास जुमे को तलब। पंजाब काबीना के अखराजात के लिए 70 करोड़ 31 लाख रुपए रखने की तजवीज़। 91 सियासी ओहदों की तनख्वाहों और मराद के लिए 70 करोड़ रुपए का बजट। मई में करंट अकाउंट्स बैलेंस $459 मिलियन हो गया। अप्रैल में करंट अकाउंट $274 मिलियन खसारे में था। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 11 महीनों में एक्सपोर्ट $29.75 अरब रहीं। मई की रिकॉर्ड $4.2 अरब की तरसीलात ज़र बेहतरी का सबब करार। 9,000 पाकिस्तानियों के पास 750 अरब रुपए के बैंक डिपॉजिट। इन अफराद ने कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया। चेयरमैन FBR को कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में आ गई। FBR में इस्लाहात करके गरीब के लिए रिलीफ का बंदोबस्त कर लिया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह किया है कि हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। मुखालिफिन भी बजट की तारीफ कर रहे हैं। हतमी मुआहदे पर दस्तखत से कबल ही अमरीका ने नाकाबंदी गैर एलानिया तौर पर ख़त्म कर दी। ईरान से 2 माह बाद खाम तेल की एक्सपोर्ट शुरू हो गई। बहरी जहाज़ों की मॉनिटरिंग की वेबसाइट टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी का जहाज़ 10 लाख बैरल खाम तेल लेकर खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी अबूर कर गया। अमरीका का इसराइल को ईरान से मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। इसराइली हुक्काम ने अमरीकी फैसले को हैरान कुन करार दे दिया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का लबनान में बड़ी तादाद में आम शहरियों की हलाकतों का एतराफ़। इसराइल से शदीद नाराज़गी का इजहार। हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी तनाज़े के दौरान इसराइल के तर्ज अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। नेतन्याहू को वार्निंग भी दे दी। G7 का अमरीका और ईरान डील का खैर मकदम। डील से ईरान को न्यूक्लियर हथियार के हुसूल से रोका जा सकेगा। G7 इजलास का एलामिया जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की जानिब से 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत की फराहमी। 30 ईरानी शहरियों में 8 माहीगीर भी शामिल। तमाम अफराद को बरतानवी जहाज़ ने रेस्क्यू किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि ईरानी भाइयों की हर मुमकिन मदद जारी रखेंगे। चकवाल फायरिंग केस में 9 साला हानिया अहमद की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। हानिया को 5 गोलियां लगी थीं। मौत की वजह ज्यादा खून बहना और दिल का दौरा करार। रिपोर्ट के मुताबिक जिगर, छोटी और बड़ी आंत को नुकसान पहुंचा। दाएं रान में फ्रैक्चर भी हुआ था।
सिंध काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध कुछ देर बाद बजट पेश करेंगे। मुराद अली शाह के मुताबिक नए बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। बलूचिस्तान का 1100 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना अमीर शुएब नौशिरवानी दोपहर 4 बजे बजट पेश करेंगे। तरक्याती अखराजात का कुल हजम 250 से 300 अरब रुपए रखने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा का मिनी बजट आएगा या मुकम्मल, सूबाई हुकूमत फैसला न कर सकी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात न होने के बायस मामला लटक गया। सूबाई असम्बली का इजलास जुमे को तलब। पंजाब काबीना के अखराजात के लिए 70 करोड़ 31 लाख रुपए रखने की तजवीज़। 91 सियासी ओहदों की तनख्वाहों और मराद के लिए 70 करोड़ रुपए का बजट। मई में करंट अकाउंट्स बैलेंस $459 मिलियन हो गया। अप्रैल में करंट अकाउंट $274 मिलियन खसारे में था। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 11 महीनों में एक्सपोर्ट $29.75 अरब रहीं। मई की रिकॉर्ड $4.2 अरब की तरसीलात ज़र बेहतरी का सबब करार। 9,000 पाकिस्तानियों के पास 750 अरब रुपए के बैंक डिपॉजिट। इन अफराद ने कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया। चेयरमैन FBR को कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में आ गई। FBR में इस्लाहात करके गरीब के लिए रिलीफ का बंदोबस्त कर लिया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह किया है कि हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। मुखालिफिन भी बजट की तारीफ कर रहे हैं। हतमी मुआहदे पर दस्तखत से कबल ही अमरीका ने नाकाबंदी गैर एलानिया तौर पर ख़त्म कर दी। ईरान से 2 माह बाद खाम तेल की एक्सपोर्ट शुरू हो गई। बहरी जहाज़ों की मॉनिटरिंग की वेबसाइट टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी का जहाज़ 10 लाख बैरल खाम तेल लेकर खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी अबूर कर गया। अमरीका का इसराइल को ईरान से मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। इसराइली हुक्काम ने अमरीकी फैसले को हैरान कुन करार दे दिया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का लबनान में बड़ी तादाद में आम शहरियों की हलाकतों का एतराफ़। इसराइल से शदीद नाराज़गी का इजहार। हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी तनाज़े के दौरान इसराइल के तर्ज अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। नेतन्याहू को वार्निंग भी दे दी। G7 का अमरीका और ईरान डील का खैर मकदम। डील से ईरान को न्यूक्लियर हथियार के हुसूल से रोका जा सकेगा। G7 इजलास का एलामिया जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की जानिब से 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत की फराहमी। 30 ईरानी शहरियों में 8 माहीगीर भी शामिल। तमाम अफराद को बरतानवी जहाज़ ने रेस्क्यू किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि ईरानी भाइयों की हर मुमकिन मदद जारी रखेंगे।